हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए जो है इस वीडियो में टॉप 14 जीके जीएस लेकर आ गए हैं। जो यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। अतः आप लोग इसे ज़रूर रट लें, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के नहीं है, लेकिन हाँ यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को अत्यंत रट लें। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश स्थापना जो दिवस है यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा है तो 2018 से मनाया जाने लगा है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस समय के जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे राम नाईक जी, इन्हीं के जो है कहने पर जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। और किस राज्य के तर्ज पे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस? तो महाराष्ट्र के राज्य के तर्ज पे मनाया जाता है, क्योंकि जो राम नाईक जी थे यह महाराष्ट्र के ही थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 जनवरी को। यदि पूछता है कि उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है अभी हाल ही मनाया गया, यानी 24 जनवरी 2026 वाला, यह जो है पूछ लेता है कि क्या कहते हैं कितने नंबर का है। तो यदि ओवरऑल पूछता है तो 77 नंबर का हो जाएगा, और यदि 2018 से पूछता है तो 9th नंबर से हो जाएगा। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? आप लोगों को बताना है। गुलाब का है या पलाश का है या कमल का है, चमेली का? देखिए यह कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से पहले ही बता दिया हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ज़्यादा जो है कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को जो है यह सभी क्वेश्चन को जो है रट लेना है। तो उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प पूछा है क्या है, तो यहाँ है पलाश, जिसे जो है टेसु भी कहते हैं, या फ्लेमिंग ऑफ द फॉरेस्ट, या दी जंगल की आग भी कहा जाता है पलाश को। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का क्या है, यह राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट है अर्जुन बांध। जो है अर्जुन बांध नहर से जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है लाभान्वित होता है? इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर या एटा? तो जो अर्जुन बांध है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है इससे क्या होता है, लाभान्वित होता है। तो आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कर्मा किस नृत्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में एक नृत्य फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मा। यह बताना है कि यह किस प्रसिद्ध मतलब जो है नृत्य है यह किस डिस्ट्रिक्ट के रीजन के वाइज जो है मतलब कि किया जाता है। मतलब कि यह कहना चाहता है कि जो कर्मा नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। सोनभद्र, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या अवध? तो जो कर्मा नृत्य है ये है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सोनभद्र का रीजन है, जैसे कि सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, वाराणसी हुआ, यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूर्वांचल से रिलेटेड है। तो यानी ब्रजभूमि तो होगा नहीं, बुंदेलखंड होगा नहीं, बचा क्या? अवध। अवध भी नहीं होगा। पूर्वांचल दिया होता तो हो सकता है, लेकिन आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोनभद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि ऑप्शन में सोनभद्र नहीं रहेगा तब आप लोग ध्यान रखना है कि वाराणसी का जो रीजन है, पूर्वांचल का जो सटा हुआ रीजन है, यहाँ पर जो है कर्मा नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यह एक जनजाति नृत्य है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? देखिए सारनाथ में हुई थी, कुशीनगर, बोधगया या लुम्बिनी में। तो देखिए जो गौतम बुद्ध जी हैं इन्हें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह हुई थी बोधगया में। बोधगया कहाँ पर है? तो बिहार में है। ध्यान रखना है आप लोगों को, गौतम बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। लुम्बिनी जो आप लोगों को ध्यान रखना है, लुम्बिनी जो है यहाँ पर जो है कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। यहाँ पर उनका जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और जो दिया है सारनाथ, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ पर है? तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने 5 अपने शिष्यों के साथ जो है मतलब कि प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। भारत में जो है पुलिस का जनक किसे माना जाता है? यानी पुलिस का जनक क्या कह सकते हैं? आप लोगों को बता सकते हैं कि कौन है? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है या लॉर्ड वेलेस्ली है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? हापुड़ है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है या हरदोई है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो है मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला जिला पूछता है तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। यदि सेकेंड पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो हापुड़ है। आप लोगों को ध्यान रखना है। हापुड़ क्या है? उत्तर प्रदेश का जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे छोटा जिला है। लखीमपुर की जो खीरी है यह उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक
क्षेत्रफल वाला जिला है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है? कैंसर के उपचार में होता है, या मधुमेह यानी डायबिटीज, या एनीमिया, या हैजा के? आपको बताना है कि जो इंसुलिन है इसका जो यूज है यह किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? कैंसर, मधुमेह, एनीमिया, हैजा। तो यह किया जाता है मधुमेह यानी डायबिटीज के बीमारी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। 1 मई, 5 जून, 22 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण जो दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है पुलिस का मुख्यालय आपको पूछा है कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल पूछा है। बताना है कि आप लोगों को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, माउंटबेटन था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, या वारेन हेस्टिंग है? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्हीं ने जो है अपना बैटिंग स्टार्ट किया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बिहू जो है आप लोगों को बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध जो है त्योहार या मतलब कि फेस्टिवल है। आप लोगों को बताना है जो बिहू है और मोस्ट फेमस जो है यह त्योहार है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर यह मनाया जाता है। बिहार में, असम में, उड़ीसा में, या तमिलनाडु में? तो जो बिहू है यहाँ भारत का जो ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न जो है स्टेट है यहीं पर मनाया जाता है। ईस्टर्न तो ये भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, तमिलनाडु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी असम में। असम में जो है बिहू जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपको बताना है कि जो विटामिन सी है यहाँ सबसे अच्छा स्रोत आपको बताना है कि कौन सा है विटामिन सी का। तो देखिए जो विटामिन सी है यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि खट्टे जो फल होते हैं इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में नहीं होगा, गाजर में नहीं होगा, सेब नहीं होगा, बचा क्या? आंवला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो विटामिन बी और सी होते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन, जबकि केडा से आप लोग याद कर सकते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी के सभी जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे जरूर आप लोगों को याद रखना है। मदन मोहन वर्मा, या पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, या नफीकुल हसन? आपको बताना है कि जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि गुप्त वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, सॉरी समुद्रगुप्त ने, या कुमारगुप्त ने? तो गुप्त वंश का जो है संस्थापक यह माना जाता है श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। रक्त का थक्का जो है जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन के? तो देखिए जो रक्त का थक्का जमाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है विटामिन वो होता है विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किस कारण के होता है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें पाया जाता है फेरस और उसमें होता है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण जो है होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या आत्माराम पांडुरंग ने? तो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और जबकि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो है चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में, या आगरा में? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह स्थित है उत्तर प्रदेश की कैपिटल यानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जनपद है यहाँ पर जो है बाबतपुर में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
और जो अमौसी हवाई अड्डा है यह कानपुर में है, और चक्री जो है आगरा में है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 32 या 40 या 44 या 51 में। तो आप लोग बताना है कि जो पंचायती राज का प्रावधान है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद जो है 40। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। इसमें कितने विषय है? तो 29 विषय हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, या दूध उत्पादन से है, गेहूं या अंडा उत्पादन से? आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति है इनका संबंध किससे है। तो देख लीजिए आप लोग, श्वेत, तो इसमें क्या होता है? श्वेत जो है दुग्ध होता है, इसलिए आप लोग जो है इसे राइट आंसर दुग्ध कर दीजिएगा, यानी दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध माना जाता है। वर्गीज कुरियन जो का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, माफ कीजिएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है इसमें जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का चिन्ह है, आप लोग एक बार जो है इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है? सिंह है, मछली है, घोड़ा है या हाथी है? तो यह है मछली, यानी उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का जो प्रतीक यानी सिंबल है उसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि मछली बनी हुई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने पुलिस जोन हैं? 70 हैं, 72 है, 75 है या 80 हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 75 पुलिस जोन है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो जो है, इन्हें जो है अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। आप लोगों को बताना है कि जो अमीर खुसरो जी हैं इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आगरा में, इटावा में, एटा में या मेरठ में? देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, एटा नहीं होगा, क्योंकि जब एटा से जो है कासगंज जो है अलग कर लिया गया है। वर्तमान में जो है यदि पूछता है तो जो अमीर खुसरो जी हैं इनका जो जन्म होता है पटियाली में, कासगंज में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यदि जो है कासगंज नहीं दिया रहेगा तब आप लोग एटा मारिएगा, लेकिन क्योंकि अब कासगंज जो है एटा से अलग हो गया है, न्यू डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटा को कासगंज दोनों दे दिया है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुझे आपको बताना है कि पीतल नगरी उत्तर प्रदेश के किस शहर के जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, वाराणसी है या मेरठ है? तो देखिए जो पीतल नगरी है इसे जो है मुरादाबाद को कहते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मुरादाबाद है इसे जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो फिरोजाबाद है इसे जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कांच की चूड़ियाँ यानी कह सकते हैं ग्लास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए वाराणसी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कहीं ना कहीं जो है खेल सामान, और मेरठ भी जो है, मतलब मेरठ जो है टॉयज के लिए यानी खेल सामान के लिए, जबकि वाराणसी जो है यह जाना जाता है लकड़ी की नक्काशी के लिए थोड़ा बहुत। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हम लोग देखे थे लखीमपुर खीरी है, यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। सोनभद्र जो है सेकेंड स्थान पे, आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए यहाँ पर पूछा है पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो महापरिनिर्वाण किया गया था। और श्रावस्ती जो है यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आप लोगों को ध्यान रखना है 21 वर्ष यानी वर्ष यहाँ पर बिताए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो श्रावस्ती है यह जो है अर्धचंद्राकार आकार का था, इसका जो है विन्यास। श्रावस्ती में देखिए गौतम बुद्ध ने अपना मतलब कि मैक्सिमम उपदेश दिए, लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ जनगणना के हिसाब से सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में ही पाई जाती है। सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गया में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। ठीक, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए प्रसिद्ध है, या चूड़िया के लिए, जूते के लिए, चाकू के लिए? तो प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। जो फिरोजाबाद है यह प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। ताले के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और चाकू के लिए जो है रामपुर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के कुल कितने सीटें हैं? 400 है, 403 है, 404 है, 100 है? तो पूछा है किसका? विधानसभा की, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 403। 403 जो है उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान में विधानसभा सीटें हैं, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, मायावती, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो देखिए उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही महिलाएं
नारायण अभी वर्तमान तक जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो फर्स्ट इसमें पूछा है तो फर्स्ट हो जाएंगी सुचिता कृपलानी जी। यदि सेकेंड पूछता है तो ये हो जाएंगी मायावती। सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की फर्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है क्या थी, राज्यपाल थी, न कि सीएम। यानी यदि पूछता है सरोजिनी नायडू जी को तो यह जो है यूपी का या कह सकते हैं भारत की प्रथम जो है राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की यदि पूछता है कि प्रथम महिला इसमें पूछा था तो सुचिता कृपलानी हो जाएंगी क्योंकि सीएम में महिला। यदि ओवरऑल पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री कौन थे तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में स्थित है। देखिए दूध से क्या बनता है, खीर बनता है, इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं से रिलेट कर लीजिएगा लखीमपुर खीरी से। तो यदि आप लोग दूध लेंगे तो खीर बना लीजिएगा, तो लखीमपुर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो दुधवा टाइगर रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान है यह जो है उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद भी स्थित है, मतलब कि है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में यदि एवरेज पूछ लेता है तब क्या कहते हैं सर्वाधिक मैक्सिमम जो है साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर में, या पुरुषों को पूछे तब भी। लेकिन यदि महिलाओं में पूछ लेता है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला हो वह कौन सा हो जाएगा, तो कानपुर हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि पुरुष पूछता है या ओवरऑल पूछता है यानी एवरेज तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। यदि महिला पूछता है मैक्सिमम तो कानपुर नगर हो जाएगा। यदि आप लोगों को मिनिमम पूछता है, चाहे ओवरऑल पूछे, चाहे फीमेल पूछे, चाहे मेल पूछे, इसमें नो कन्फ्यूजन आप लोग श्रावस्ती मार दीजिएगा। श्रावस्ती में ही सर्वाधिक कम है, लेकिन आप लोग इतना जो मैक्सिमम है इसे आप लोग क्वेश्चन के जब आएगा तो एक बार उसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 153, 155, 161 या 163। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 155 है, इसी के तहत जो है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा है। इसमें पक्षी पूछा है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब सभी देख लेंगे। तो क्या है आप लोगों को बताना है कि मोर है या सारस या क्रॉन्च है या तोता है या कोयल है। तो यह है सारस या क्रॉन्च। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा सारस या क्रॉन्च। पक्षी पूछा था, पुष्प पूछा प्लस हो जाएगा। यदि वृक्ष पूछता तो अशोक का वृक्ष हो जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रतीक चिन्ह आप लोगों को ध्यान रखना है कि रूमी दरवाजा से लिया गया है। ठीक, जो प्रतीक चिन्ह है इसमें जो है गंगा और यमुना की धारा है और इसके साथ ही जो है बाण और धनुष का और 2 मछलियां भी बने हुए हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है प्रतीक चिन्ह में। चलिए अब मैं जब आप लोगों को जब कराऊंगा तो उसके बाद जो है इमेज भी लाने की कोशिश करूंगा ताकि और ज़्यादा मैप के जरिए हम लोग स्पेशल और जो है अच्छे से कवर करें। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। गोमती नगर के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या आगरा। तो देखिए जो गोमती नगर है, गोमती नदी है, माफ कीजिएगा, जो गोमती नदी है इसका जो उद्गम होता है यह फुलहर झील से जो पीलीभीत है यहीं से होता है। पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान रखना है, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी उद्योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो पीलीभीत से ही जो है गोमती नदी जो है आगे बढ़ती है। उसके बाद जो है यहाँ जो है लखनऊ में, लखनऊ के बाद जो है जौनपुर, जौनपुर से गाजीपुर होती है जो है गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है गोमती नगर, गोमती जो नदी है क्या हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ यदि नहीं होता तो आप लोगों को ध्यान रखना है सुल्तानपुर, इसके साथ ही साथ जो है जौनपुर, यहाँ भी जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर आई थिंक सभी को पता होगा, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज जो है गंगा और यमुना नदी के संगम पर है, और जो आगरा है यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, आपको बताना है कि जो यूरेनियम है मात्र एक जनपद है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, बांदा है, ललितपुर, हमीरपुर या मिर्जापुर। तो देखिए यहाँ पर है ललितपुर। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ललितपुर आप लोग जब यूपी मैप बनाएंगे, जब देखेंगे तो यह जो है सबसे मतलब कि यहाँ पर है, दक्षिणी भाग नहीं है, दक्षिणी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो है सोनभद्र है। इतना आप लोग ध्यान रखना है। पूर्वी जो हो जाएगा बलिया हो जाएगा, सहारनपुर, हाँ बिल्कुल जो है उसके का नॉर्थ हो जाएगा, और जो है
पश्चिमी में जो है शामली। शामली और सहारनपुर की जो है आपस में बाउंड्री लगी हुई है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। लेकिन जो ललितपुर है यह एकमात्र जनपद से अपनी सीमा को साझा करता है, वो कौन सा है? झांसी। झांसी जनपद के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है ललितपुर जनपद, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और ललितपुर जो है यह मध्य प्रदेश के साथ जो है अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर करता है तीनों ओर से जो है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ललितपुर में जो है तांबा का भी पाया जाता है, नहीं कापर। कितनी बार पूछा है भाई, काबर जो है ललितपुर में भी पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आप आई थिंक सभी को पता होगा, लेकिन आप लोग इसे जरूर देख, मतलब कि क्वेश्चन को रट लें, क्योंकि उसमें पूछ लेता कि मतलब कि ताजमहल किस शहर में नहीं है, आप लोग उसमें देख लेते हैं ताजमहल पूछा है, लो आगरा मार दिए। इसलिए आप लोग जरूर मतलब कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसे जरूर रट लें। लखनऊ में है या आगरा में है, मेरठ में या अलीगढ़ में? तो यह है आगरा में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 1983 ईस्वी में जो है आगरा को जो है यूनेस्को की साइट में जो है मतलब दर्जा दिया गया था 1983 ईस्वी में। ठीक, 1983 ईस्वी में जो है आगरा को जो यूनेस्को की साइट में मतलब कि कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है मिल गया था 1983 में। जो यहाँ पर जो है एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए 1983 में उत्तर प्रदेश के दो कौन से, एक आगरा का ताजमहल हो गया जो विश्व प्रसिद्ध है, और एक आगरा का किला भी है। यह भी जो है 1983 ईस्वी में जो है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कि इसको जो है मतलब कि इसे भी जो है नॉमिनेट किया गया था 1983 ईस्वी में। लेकिन जो फतेहपुर सीकरी है यह 1986 में। और इतना एक और मैं आप लोगों को फैक्ट बता दे रहा हूँ, ये तीनों जो हैं ये मोस्ट जो हैं कहाँ पर हैं? आगरा में हैं। चाहे फतेहपुर सीकरी का हो, चाहे आगरा का किला हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, ये तीनों के तीनों जो हैं हेरिटेज साइट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के जो है आगरा में ही स्थित है। 1983 में दो हुए थे, आगरा का लाल किला और आगरा का जो है ताजमहल, और 1986 उसके जस्ट 3 साल बाद फतेहपुर सीकरी। यह जो है बुलंद दरवाजा यहाँ पर है, जो अकबर ने बनवाया था कब? जब गुजरात की विजय की वापसी के दौरान बनवाया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी या अंग्रेजी? तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की जो है आधिकारिक भाषा है, लेकिन कौन सी फर्स्ट है? यदि आप लोगों को ध्यान रखना है, उर्दू के व्यक्ति जो है अपना जो है लेटर सरकार को देता है तो वह मान्य है, क्योंकि यह ध्यान रखना है कि जो है दूसरी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश की। यह जो है कब बनी हुई थी? उर्दू जो है 1989 ईस्वी में, आप लोगों को ध्यान रखना है। और उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? यह जो है स्थित है लखनऊ में। ठीक है, उर्दू अकादमी भी। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, आप लोग इसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर, सॉरी यार कोई बात नहीं है, हम लोग जानते ही हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए मैं आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।